अमेरिका ने ईरान के साथ मुज़ाकरात का इशारा दे दिया। न्यू जर्सी में मीडिया से गुफ्तगू में वाज़ेह किया कि देखते हैं ईरान से बातचीत का क्या नतीजा निकलता है। डोनाल्ड ट्रंप ने जंग में इसराइल को ईरान को बरतर बांधते हुए तनाज़ा फौरी रोकना मुश्किल करार दे दिया। सदर ट्रंप ने आलमी मीडिया के सामने अपनी ही इंटेलिजेंस रिपोर्ट मुस्तरद कर दी। कहा कि ईरान के एटमी हथियारों के सबूत न होने से मुताल्लिक़ खुफिया एजेंसी की रिपोर्ट गलत है। अमेरिका ईरान के साथ मुज़ाकरात के लिए तैयार, लेकिन जंग रोकने के लिए भी बेबसी का इजहार। अमेरिकी सदर ने एक जानिब ईरान से बातचीत का इशारा दे दिया तो दूसरी तरफ इसराइल को ईरान पर बढ़तर बरकरार देते हुए तनाज़ा रोकना फिल वक्त मुश्किल करार दे दिया। It's very hard to make that request right now. If somebody's winning, it's a little bit harder to do than if somebody's losing. But we're ready, willing and able, and we've been speaking to Iran, and we'll see what happens. Very hard to stop. I will say this, Israel's doing well in terms of war. It's a little bit hard to get somebody to stop. अमरीकी सदर ने ईरान एटमी हथियारों की मौजूदगी से मुतालिक सबूत न होने की अपनी ही खुफिया एजेंसी की रिपोर्ट यकसर मुस्तरद कर दी। उन्होंने वाज़ेह तौर पर डायरेक्टर खुफिया एजेंसी तुलसी गैबर्ट को झुठला दिया। Intelligence community had said they have no evidence that they are at this point. Well, then my intelligence community is wrong. Who in the intelligence community said that? Your director of national intelligence, Tulsi Gabbard. She's wrong. अमरीकी सदर ने पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग रुकवाने पर नोबेल प्राइज मांग लिया, फिर खुद ही कह डाला कि उन्हें नोबेल प्राइज नहीं दिया जाएगा क्योंकि ये सिर्फ लिबरल्स को मिलता है।